भोपाल के हमीदिया अस्पताल का कामकाज बंद है और इसके साथ ही अधिकारियों ने सीधे कर्मचारियों से बातचीत भी की। जल्द वेतन, दिवाली के पहले बोनस देने का आश्वासन दिया। हमीदिया ने सुप्रिंटेंडेंट सुनीत टंडन कर्मचारियों से कहा कि अगर समय पर वेतन नहीं मिलेगा तो सुप्रिंटेंडेंट खुद स्ट्राइक पर बैठेंगे। देखिए इंडिया अहेड की खास रिपोर्ट। काम बंद किया है हमीदिया अस्पताल यानी कि गांधी मेडिकल कॉलेज में। ये न केवल भोपाल बल्कि प्रदेश भर का एक बड़ा अस्पताल है। आप तस्वीरें मेरे पीछे साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। बड़ी संख्या में हमीदिया अस्पताल के बाहर ये तमाम आउटसोर्स कर्मचारियों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर काम बंद कर दिया है। तमाम जो सेवाएं हैं वो इस समय ठप पड़ी हुई हैं। चाहे ओपीडी की बात की जाए, वार्ड बॉय की बात करें, टेक्निकल स्टाफ की बात करें, यानी कि एक्सरे जैसी सुविधाएं भी बंद है, ओपीडी भी बंद है। 5 सूत्रीय मांगे हैं जिनको लेकर ये हड़ताल की जा रही है। लगातार नारेबाजी भी जो है यहाँ पर चलती हुई लगातार दिखाई दे रही है। आप तस्वीरें साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। हम बात भी करेंगे। दीदी क्या काम है आपका हमीदिया में, क्या करते हैं? बोर्ड बॉय का काम है सर। बोर्ड बॉय का काम करते हैं। क्यों ये हड़ताल क्यों, ये तमाम चीजें बंद कर? ये सैलरी नहीं आ रही हमारी, 2 महीने से सैलरी रुकी हुई है, इसीलिए हड़ताल पे। सैलरी के अलावा और क्या क्या मांगे हैं? देख पा रहे हैं 5 सूत्री मांगे हैं। हमारी जो कलेक्टर रेट है उसके हिसाब से सैलरी बढ़नी चाहिए। और क्या देखिए, बिल्कुल सैलरी नहीं मिली है 2 महीने की, और 2 महीने की जब सैलरी नहीं मिली है तो तमाम ये आउटसोर्स कर्मचारी हैं, इन्होंने काम बंद किया है। आप देख पा रहे होंगे, हम बात भी कर रहे थे अभी, तस्वीरों में दर्द भी साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिला है। और भी बात करेंगे। मैम, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बंद किया है, क्या क्या मांगे हैं और कितनी परेशानी? सर बहुत परेशानी है। एक तो हमारी सैलरी 10,000 है लेकिन हमको 8,000 मिलती है, वो भी समय पे नहीं मिलती है। 2-3 महीने से सैलरी नहीं आई है, हमें बोनस, और हमारे को बहुत दिक्कत, हम किराए से रहते हैं, हम ब्याज से पैसा लेके अपना घर चला रहे हैं। हमारे हस्बैंड भी बेरोजगार हैं, कुछ नहीं करते हैं। और सर हम लोग पढ़े लिखे वर्कर हैं और हमको 8,000 सैलरी दी जाती है। परमानेंट भी करने की मांग कर रहे हैं आप लोग? जी सर, हम लोग को काफी टाइम हो गया यहाँ पे ड्यूटी करते हुए। हम लोग कई स्टाफ ऐसे यहाँ पे 20-20 सालों से अपनी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन अभी भी वो ठेके की उस पे चले जा रहे हैं। समय पे सैलरी चाहिए बस। सर इससे पहले एजाइल ग्रुप से पहले यहाँ पे एक यूडीएस कंपनी थी, वो हमें हमारी एक सैलरी के मुकाबले हमें हमारा बोनस देती थी, हमें हमारा सीएल देती थी। हर त्योहार पे हमें रक्षाबंधन का पैसा मिलता था, हमें 15 अगस्त का पैसा मिलता था, हमें 26 जनवरी की एक हाजिरी मिलती थी। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। और इस बार हमें जो सीएल दिया गया है सर, वो सिर्फ सबको एक टारगेट बना के 5-5 हजार रुपए फिक्स करके दिया गया है। देखिए, बिल्कुल कई सारी समस्याएं हैं, खास तौर पर वेतन को लेकर जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर विशेष तौर पर दिखाई दे रही है। और भी हम बात करेंगे। भैया, ओपीडी, टेक्निकल सब कुछ बंद है, परेशान भी लोग हो रहे हैं। कब तक ये हड़ताल चलेगी? जब तक समय में वेतन नहीं दिया जाएगा हमारा। सर 2 महीने की 3 महीने हो गए, पेमेंट नहीं आ रही। हम किराए से रह रहे हैं, हमारे जेवर रख रख के हम घर चला रहे हैं। हमारा अब कैसे चला रहे हैं? स्कूल से बच्चों ने बिठाल दिया, फीस दोगे तो आपके बच्चे पढ़ेंगे, फीस नहीं दोगे तो नहीं पढ़ेंगे। हमारी पेमेंट नहीं आ रही, कोई जिम्मेदार नहीं कंपनी में बोलते हैं, कंपनी वाले बोलते हैं करना है तो करो, नहीं तो ये रास्ता पड़ी हुई है। मैं 2001 से कर रहा हूँ, 700 रुपये मिलते थे। अब मैं कैसे छोड़ दूँ ये नौकरी, बताइए आप। मैं घर चला जाऊँ? मतलब अगर कंपनी में बस की नहीं है तो कंपनी छोड़ के चली जा, दूसरी कंपनी आएगी वो हमें पेमेंट देगी बराबर। मीडिया के आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल सुबह 8 बजे से जारी है। यहाँ पर आप अगर बात की जाए तो अब अधिकारी लेवल पर यहाँ पर बातचीत शुरू हो गई। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि आउटसोर्स कर्मचारियों और जो तमाम आउटसोर्स कर्मचारी उनके बीच में ये बातचीत चल रही है। कल का आश्वासन दिया गया है, कल सैलरी आ जाएगी, इस तरीके का आश्वासन दिया गया है। और इस तरीके से अब जो है तमाम कर्मचारी जो हैं अपने साथ जो है रायशुमारी कर रहे हैं, ताकि इस बात के बाद, इस आश्वासन के बाद क्या रास्ता निकाला जाए, क्या हड़ताल खत्म होगी, इसकी रायशुमारी आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। तमाम आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच में चल रही है। कल 2 महीने का वेतन जो है वो आ जाएगा, इस तरीके की आश्वासन दिया गया है। और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि अगर कल सैलरी नहीं आती है 2 महीने की तो तमाम जो अधिकारी हैं वो खुद भी स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे। आप यहाँ तस्वीरों में देख पा रहे होंगे दूसरी तरफ कि किस तरीके से जो
अधिकारियों के बीच में और आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच में बातचीत भी यहाँ पर जारी है। दोनों ही तरफ से हम कुछ लगातार बातचीत हो रही है, वो भी सुनाने की कोशिश करें। तो रियलिटी क्या है कि ये लोग प्रयास करें, ये लोग गलत नहीं, अपनी जगह ये सही है, दिन में अपनी जगह सही है। तो इसका जिम्मेदार कौन है जो हमारी सैलरी रोक के रखा हुआ है? तुम्हारा सैलरी मिल रहा है ना, तुम्हारा सैलरी मिल रहा है, सैलरी कोई रोक के नहीं रखा। सैलरी जो है रुका वो मिल रहा है, बोनस दिया जा रहा है। कल मिल जाएगा आपके। आज में प्रोसेस शुरू हो रहा है और कल वो अकाउंट में जमा होगा। एक दिन लगता है ना, बस हम कोशिश करते हैं शाम तक भी हो जाए, है ना भाई। जो बैंक में ही जाएगा, हाथ में तो दे नहीं सकते अपन, है ना। प्लीज सिचुएशन देखो ना आप। देखिए, बिल्कुल लगातार बातचीत के बाद रायशुमारी की जा रही है। सैलरी के ऊपर जो है वो बातचीत यहाँ पर की गई है आधिकारिक स्तर पर, लेकिन कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं वो केवल आश्वासन पर जो है वो मानने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अपनी बाकी मांगों को लेकर भी जो है यहाँ पर कर्मचारी आश्वासन और सटीक जवाब अधिकारियों से मांग रहे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये पूरा जो मांगों को लेकर तमाम जो कर्मचारी हैं वो ज़रूर खड़े हुए हैं। भैया, क्या आश्वासन मिला है, क्या ऑफर? अभी हमारे सम्मानित सुपरिटेंडेंट द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि किसी भी हाल में कल हमारी 2 महीने की रुकी हुई सैलरी प्राप्त होगी और दिवाली के पहले हमारा बोनस प्राप्त होगा। तो इसके लिए मैं अभी सभी लोगों का मत जानना चाहता हूं। अगर लोग एग्री होते हैं तो हम अभी अपने काम पर लौट जाएंगे, यदि लोग एग्री नहीं होते हैं तो हम नहीं जानते कि कब तक ये हड़ताल चलेगी। क्या सुपरिटेंडेंट की तरफ से केवल एक मांग को लेकर के सैलरी को लेकर आश्वासन मिला है, क्या बाकी मांगों को लेकर? नहीं, अभी सिर्फ सैलरी को लेकर आश्वासन दिया गया है। और आगे कोई बातचीत? हमारे सम्मानीय सुपरिटेंडेंट महोदय का कहना है कि कल अगर हमारी सैलरी नहीं आती है तो परसों पे स्वयं हमारे साथ स्ट्राइक में खड़े होंगे। बिल्कुल, ये 2 महीने की सैलरी का आश्वासन जो है वो दिया गया है। हालांकि अभी भी जो कर्मचारी हैं उनमें कहीं ना कहीं एक तरीके से रोष जो है वो दिखाई दे रहा है। वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो तमाम कर्मचारी अभी भी जो नारे हैं वो बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या बातचीत हुई, क्या मांगे मानने को तैयार है? 2 महीने की सैलरी का हम लोगों ने आज प्रोसेस कर दिया है, जो इनकी 2 महीने की रुकी हुई है, जो इनके अकाउंट में या तो आज देर रात को या कल मॉर्निंग तक रिफ्लेक्ट हो जाएगी और बोनस इनका दिवाली के पहले हम लोग दे देंगे। ये हम लोग का मेरी तरफ से आश्वासन है। सर, 5 मांगे उठा रहे हैं ये लोग, क्या केवल अभी सैलरी को लेकर? अपन वेतन के संबंध में बात कर रहे हैं। जो वेतन अभी निर्धारित है, जो समय समय पर कलेक्टर रेट से परिवर्तित होता रहता है, तो वो मांगों पे हम बाद में विचार ज़रूर करेंगे। जो ये बोलते हैं अगर जायज़ मांगे होंगी तो उसको शासन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। विसंगति क्यों आई थी? 2 महीने का वेतन नहीं गया, कुछ लोग कह रहे 3 महीने का। कुछ प्रोसेस में बदलाव के कारण हो रहा है, लेकिन वो सब ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल प्रोसेस में बदलाव के कारण ये डिले आया था। हालांकि ये आधिकारिक तौर पर अधिकारियों का कहना है, यहाँ पर सुपरिटेंडेंट का कहना है, लेकिन जो है कर्मचारी अभी भी अपनी मांगों पर साफ तौर पर अडिग खड़े हुए हैं। तमाम जो आधिकारिक स्तर पर बातचीत है उसके बावजूद भी अभी बीच का रास्ता निकलता हुआ जल्दी ही दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक अब आश्वासन साफ तौर पर खुद आकर दिया गया है कि कल जो पूरी सैलरी है वो प्रोसेस हो जाएगी, सैलरी मिल जाएगी 2 महीने की। नहीं तो अधिकारी खुद परसों के कर्मचारियों के साथ स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ